हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स के JEE एंड नीट चैनल पर। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपकी तैयारी होती है IIT JEE की एंड नीट की, एंड साथ ही साथ आपको मिलता है इस चैनल पे फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स बेसिकली एक ब्रिजिंग है बिटवीन 9th 10th एंड 11th 12th। मतलब अगर आप अभी 9th 10th में हैं और अगर आपका टारगेट JEE या फिर नीट है तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं अपन यहाँ पर अपना जो टॉपिक है स्पीड एंड देयर टाइप्स, उसके ऊपर हम आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वो था आपका स्पीड एंड देयर टाइप्स, उसकी थ्योरी हमने डिस्कस की थी। आज हम करेंगे उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां पर शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं कि ये आपको मालूम होना चाहिए कि फाउंडेशन कोर्स जो हम प्रोवाइड करते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहां पर इस फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में पहले तो आपका होगा टॉपिक वाइज चैप्टर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मतलब हर चैप्टर को टॉपिक वाइज में तोड़ के उसका प्रॉपर आपको वीडियो मिलेगा। उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियो से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसका DPP आपको मिलेगा। उसके बाद उसका सोल्यूशन वीडियो भी प्रोवाइड होगा आपको। एंड उसके बाद आपका आएगा चैप्टर वाइज MCQ। एक चैप्टर खत्म हो जाने के बाद उसके ऊपर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे। उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशन है, लाइव सेशन के थ्रू हम आपके डाउट को भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद है आपका वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होगा जिसमें आप अपने आप को असेस कर पाएंगे। ठीक है, कि कहाँ कितना आपने इस चैप्टर से सीखा है। उसके बाद है आपका गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। जैसे आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूं कि फाउंडेशन कोर्स करने के बाद आपकी तैयारी, आपका बेस तो बनता ही है फॉर JEE एंड नीट। ठीक है, साथ ही साथ इस 9th 10th में जो आपके एग्जाम्स होते हैं नेशनल लेवल एग्जाम्स लाइक ओलंपियाड, NTSC, ठीक है, ये एग्जाम्स भी आप इजीली क्लियर कर सकते हैं इस कोर्सेज को पढ़ के। ठीक है, तो वो एग्जाम कब होगा, ठीक है, उसका पैटर्न कैसा होगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी गाइडेंस आपको दी जाएगी। उसके बाद है आपका चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन। एक चैप्टर खत्म हो जाने के बाद उसका वन शॉट रिवीजन भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद है आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब एक और आपको मौका यहां पर मिलेगा अपने आप को एसेस करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगा इस फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल में। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं अपन यहां पर अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्पीड एंड देयर टाइप्स को लेके। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखें यहां पर, अ कैट मूव्स फ्रॉम X to Y with a uniform speed VU। ठीक है, X to Y मूव किया उसने कितने स्पीड से, VU स्पीड से, एंड रिटर्न टू X, वापस वो X पे आ गई। ठीक है, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड VD। द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप इज। ठीक है, तो यहां पर देखें एवरेज अपन को स्पीड निकालनी है, तो ये देखो ध्यान से, ये आपका X, ये आपका Y। मान लो X से लेके Y तक की दूरी थी X मीटर, मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो आप बताओ वो गई X to Y और वापस Y to X ना। ठीक है, जाने का स्पीड कितना था, तो जाने का स्पीड है VU, आने का स्पीड कितना है, ये है आपका VD। ठीक है, तो अब एवरेज स्पीड कितनी होगी आप ये बताओ। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, वो X गई है और वापस X आई है, तो X प्लस X मतलब 2X डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है कि नहीं। ओके, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर देखो ध्यान से। अब ये बताओ नीचे क्या आता है, टाइम टेकन, तो जाने में कितना समय लगा होगा, मैंने मान लिया T1 टाइम है। आने में कितना समय लगा होगा, मैंने मान लिया T2 टाइम में, क्योंकि यहां पर टाइम गिवन नहीं है। तो जाने का टाइम मैंने T1 मान लिया, आने का टाइम मैंने T2 मान लिया। ठीक है, अब देखो तुम बताओ, जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। ठीक है, चलो देखो यहां पर ये X प्लस X तो 2X हो गया। अब मेरी बात को सुनो, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये जाने का टाइम है, तो जाने का डिस्टेंस कितना X और स्पीड कितना है VU।
ठीक है, प्लस t2 मतलब आने का टाइम, तो आने का टाइम मतलब आने का डिस्टेंस अपॉन आने का स्पीड। तो डिस्टेंस तो वही x ही है और आने का स्पीड कितना है vd। बस अब इसको सॉल्व करना है अपने को। आप ये बताओ x कॉमन आ जाएगा यहां पर, तो ये देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, 2x अपॉन, यहां पर कॉमन क्या ले लें, x कॉमन लेते हैं, तो 1 अपॉन वी यू प्लस 1 अपॉन वी डी। तो अब बताओ क्या हो जाएगा यहां पर, x से x कैंसिल, 2 अपॉन, ये बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा यहां पर, वी यू इंटू वी डी, और ये क्रॉस इंटू होगा वी डी प्लस वी यू, होगा ऐसा। अब बताओ 2 अपॉन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया आपका 2vu vd अपॉन vd प्लस vu। ठीक है, दिस इज योर एवरेज स्पीड। क्लियर, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड, सिंपल सा है ना। ठीक है, मतलब ये याद रखना है कि एवरेज स्पीड जब भी निकालेंगे ना, तो ऊपर होना चाहिए डिस्टेंस, नीचे होना चाहिए टाइम। नहीं दिया हुआ टाइम तो निकालो टाइम, नहीं दिया हुआ डिस्टेंस तो निकालो डिस्टेंस, लेकिन पुट करना है ऊपर डिस्टेंस और नीचे टाइम ही। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो। चलो अब देखें यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में, अ ट्रेन हैज अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 1 आवर। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन ने मूव किया है पहले 1 घंटे के लिए, एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर, और अगले आधे घंटे के लिए कितना स्पीड था उसका, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट्स एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज। ठीक है, अब देखो सुनो, तुम पहले ये बताओ, यहां पर पहले मान लो ए टू बी ट्रैवल किया उसने, और उसको टाइम लगा इसमें 1 घंटे, और उस समय उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर अगले आधे घंटे में मान लो उसने बी टू सी ट्रैवल किया अगले आधे घंटे में, और उस समय उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। ठीक है, तो पहले 1 घंटे में 60 की स्पीड है और अगले आधे घंटे में 40 की स्पीड है, तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी। अब देखो यहां पर एवरेज स्पीड जब निकालने गए ना, तो ऊपर फॉर्मूले में क्या होता है, डिस्टेंस। अब भाई मुझे ए से लेके बी तक का डिस्टेंस तो पता नहीं है, या बी से लेके सी तक का डिस्टेंस तो पता नहीं है, लेकिन रखना डिस्टेंस ही है अपने को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये ए बी लिख लेते हैं डिस्टेंस, प्लस ये बी सी लिख लेते हैं डिस्टेंस, है कि नहीं। ठीक है, अब बताओ, लेकिन टाइम टेकन अपन गिवन है, नीचे क्या आता है, टाइम आता है, टाइम टेकन अपन गिवन है। बताओ पहले में टाइम कितना है, 1 आवर, फिर कितना आवर है, 1/2 आवर। अपन को दोनों स्लॉट का टाइम गिवन है, तो टाइम में कोई इश्यू नहीं है अपने को। अब बताओ, ऊपर तो डिस्टेंस ही रखना होता है अपने को, तो ये बताओ डिस्टेंस होता है क्या, स्पीड इंटू टाइम। यस होता है, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम ना। आप बताओ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो आप बताओ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक, तो आप बताओ ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो 60 इंटू 1 कर दें, स्पीड इंटू टाइम, प्लस 40 इंटू 1/2, ये हो जाएगा बी सी। तो हमने दोनों डिस्टेंस निकाल लिए। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 1/2 आवर, ये 3/2 होता है ना, 1 और आधा, 1.5, 3/2। ठीक है, चलो अब बताओ, ये कैंसिल हो गया, 20, 60 इंटू 1 60, 60 प्लस 20 80, 80 अपॉन 3/2। तो आप बताओ, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 160 अपॉन 3, तो ये कितना आएगा भाई, डेसिमल में आएगा, 3 5 15, 10 53.33 आएगा किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, 53.33
आवर, है कि नहीं? ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल सा आंसर बी, है ना? अच्छा, पिछला वाला में अपने आंसर मार्क किया था क्या? पिछले वाले में अपने आंसर निकाला था ना ये, तो ये अपना कौन सा आंसर आया था? 2VdVu, ठीक है ना? 2VdVu अपॉन VD प्लस VU। अपने आंसर मार्क नहीं किया था इसमें, ठीक है। चलो, तो यहां पर आंसर आ गया आपका बॉम्बे, बी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2, है ना? इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं आगे। चलो, अब देखें यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ अ कार कवर 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ V1, ठीक है, पूरे डिस्टेंस का 2/5 उसने V1 स्पीड से मूव किया, ठीक है, एंड 3/5 डिस्टेंस विथ V2, देन एवरेज स्पीड इज, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, यहां देखो, मान लो उसकी पूरी जर्नी यहां से यहां तक की हुई थी, A B। अब मान लो ये पूरी जर्नी x है, ये आपका x मीटर मान लो, चलो मीटर मान लेते हैं, है कि नहीं? अब इस x का 2/5 मतलब यहां कहीं मान लो, ये है आपका 2/5 ऑफ x, 2/5 ऑफ x। ये कितने स्पीड से मूव किया उसने? V1 से मूव किया, तो रिमेनिंग कितना हुआ भाई? 3/5 हुआ ना रिमेनिंग। तो ये 3/5 जो है उसने मूव किया है किससे? V2 स्पीड से। ये मान लो बीच का पॉइंट C है, ठीक है। तो अब बताओ इस पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड कितनी होगी? आओ निकालते हैं। देखो, एवरेज स्पीड का भाई फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। अब भाई टोटल डिस्टेंस तो x ही मूव हुआ है ना, ठीक है, बदल के स्पीड मूव हुआ है, लेकिन मूव तो आपका कितना हुआ है? x ही मूव हुआ है। और तुम यहां प्लस भी कर लो यार, 2/5x प्लस 3/5x, तो आपका x ही आएगा। दोनों को ऐड करोगे तो x ही आएगा, है कि नहीं? तो अल्टीमेटली डिस्टेंस तो टोटल आपका x ही है, लेकिन टाइम टेकन अपन को यहां पर लेना पड़ेगा। A से लेके C तक का अलग टाइम होगा और C से लेके B तक का अलग टाइम होगा, क्योंकि यहां पर स्पीड वैरी कर रही है। तो मान लेते हैं A से लेके C तक का टाइम T1 है और C से लेके B तक का टाइम T2 है। अब मुझे ये टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। आओ निकालते हैं। देखो यहां पर x अपॉन T1 की वैल्यू बताओ, तो टाइम क्या होगा? यहां पर ध्यान देना, T1 निकालना है तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 2/5x, 2/5x अपॉन स्पीड कितना? V1 प्लस यहां से यहां तक का टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 3/5x अपॉन V2, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करना है अपन को, है ना? आओ देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, ये बताओ एवरेज स्पीड इक्वल टू x। तुम ये बताओ, यहां से x/5 कॉमन ले सकते हैं ना? यस। तो एक काम करो, ऊपर तो x है ही, यहां से हमने x/5 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा बताओ? x/5 कॉमन ले लिया, मतलब बचेगा 2 अपॉन V1 प्लस यहां बचेगा 3 अपॉन V2, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये x कैंसिल आउट हो गया। अब ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 हो जाएगा। V1 और V2 का एलसीएम कितना आएगा? V1 इंटू V2, फिर क्रॉस इंटू होगा 2V2 प्लस 3V1। तो आप बताओ, ये भी ऊपर मल्टीप्लाई, 5V1 V2 अपॉन 2V2 प्लस 3V1, है कि नहीं? ठीक है। तो अब देखो यहां पर आंसर क्या आया? 5V1 V2 अपॉन 2V2 प्लस 3V1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यस, 5V1 V2 2V2 प्लस 3V1। बस यहां उल्टा कर दिया इसको, पहले इसको लिख दिया है फिर इसको लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है उससे, है कि नहीं? ठीक है। तो डी इज द राइट
आंसर। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो स्पीड पे जनरली एवरेज स्पीड पे क्वेश्चंस बनते हैं, है कि नहीं? ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। चलो अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। पूरे जर्नी का आधा डिस्टेंस उसने 3 मीटर पर सेकेंड से मूव किया है। द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स विथ स्पीड ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो स्क्वायर को हटा के 1 कर देना, ये स्पीड है ना, ठीक है, एक्सेलरेशन तो है नहीं, ठीक है। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड इज, थोड़ा सा यहां पर सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो, पूरी जर्नी का जो आधा टाइम है उसने मूव किया 3 मीटर पर सेकेंड से, मतलब आधा डिस्टेंस जो है वो मूव किया 3 मीटर पर सेकेंड। अब जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है ना, ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस में जो भी टाइम लगेगा उसके हाफ टाइम में स्पीड कितना है आपका 4.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और अदर हाफ टाइम में स्पीड कितनी है 7.5 मीटर पर सेकेंड। यही बोला, देखो यहां पर द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स विथ स्पीड ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड, देन एवरेज स्पीड इज। चलो अभी देखो यहां पर डायग्राम देखना, ठीक है, इधर देखो, मान लो उसको जाना था ए से लेके बी, ये पूरी जर्नी उसकी x मीटर की थी। अब उसने आधा डिस्टेंस मूव कर लिया है, मतलब x/2 मूव किया उसने विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब ये मान लो पॉइंट C है। अब C से लेके B, मतलब रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस को 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव किया है। इसका मतलब C से लेके B तक जो भी टाइम लगा होगा उसके आधे टाइम में स्पीड 4.5 थी और बचे हुए हाफ टाइम में स्पीड कितनी थी आपकी 7.5 थी, है कि नहीं? जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं कि C से लेके B तक मान लो उसको लगा होगा 20 सेकेंड, ठीक है, तो 10 सेकेंड में स्पीड आपकी 4.5 थी और अगले 10 सेकेंड में कितनी थी 7.5 थी। मतलब इसमें जो टाइम टेकन है उसको 2 इक्वल इंटरवल में बांट दिया, उन दोनों इक्वल टाइम इंटरवल में स्पीड अलग अलग थी, ठीक है। तो एक काम करो, ये क्या तुम लोग सोच रहे हो कि इसमें जो टाइम लगेगा उसके हाफ टाइम का मतलब इसका हाफ डिस्टेंस? नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो एक काम करते हैं, मान लो यहां से लेके यहां तक t2 टाइम लगा है, t2 टाइम लगा है, तो इस t2 टाइम के हाफ टाइम में मान लो वो C से लेके D तक आया है, मान लो, है कि नहीं? तो t2 के हाफ टाइम में, मतलब ये t2/2 टाइम में, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है 4.5 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? थोड़ा सा और नीचे लिख लेता हूं उसको मैं, 4.5 मीटर पर सेकेंड। और जो रिमेनिंग t2/2 टाइम है, ठीक है, इसको मैं हटा लेता हूं यहां से, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, ठीक है। चलो बस ये देखो ध्यान से, आप ऐसा समझो, ये टोटल टाइम कितना है t2 है, तो उस t2/2 टाइम के लिए स्पीड कितनी थी 4.5, और रिमेनिंग जो आपका डिस्टेंस है वो भी उसने t2/2 टाइम में मूव किया है, और कितने स्पीड से मूव किया 7.5 मीटर पर सेकेंड से मूव किया है कि नहीं? और ऑब्वियस सी बात है यार, सुनो मेरी बात को सुनो, जो भी टाइम लगा होगा उस अनदर हाफ डिस्टेंस में उसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल में बांट दिया, ठीक है। तो पहला जो आपका हाफ टाइम है
ठीक है, मतलब उस जर्नी का जो टाइम है सी से लेके बी तक का जो टाइम है उसके हाफ टाइम में स्पीड 4.5 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, और बचे हुए हाफ टाइम में जो स्पीड थी वो 7.5 मीटर पर सेकेंड थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले हाफ टाइम में स्पीड कम थी तो पहले हाफ टाइम में डिस्टेंस कम मूव किया होगा उसने, और दूसरे हाफ टाइम में स्पीड ज्यादा थी तो उसने ज्यादा डिस्टेंस मूव किया होगा ना, ठीक है कि नहीं? तो यहां बताओ CD और DB में CD छोटा होगा, DB बड़ा होगा, ये कहानी है, ठीक है। अब देखो यहां पर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब भले उसने स्पीड बदल बदल के मूव किया हो, अल्टीमेटली तो उसने एक्सी मूव किया है ना, तो डिस्टेंस तो एक्सी होगा यार, ठीक। लेकिन नीचे क्या आता है? टाइम टेकन। अब बताओ यहां से लेके यहां तक का टाइम मैं मान लेता हूं T1 है, यहां से लेके यहां तक का टाइम, और यहां से लेके यहां तक का टाइम हमने क्या माना हुआ? T2। तो टोटल टाइम क्या हो गया आपका? T1 प्लस T2 हो गया, ठीक है। अब बताओ मुझे T1 की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप बताओ T1 की वैल्यू निकालनी है मतलब यहां से यहां तक का टाइम निकालनी है, और यहां से लेके यहां तक में उसकी स्पीड यूनिफॉर्म थी ना 3 मीटर पर सेकेंड, तो सीधे ये वाला टाइम कैसे मिल जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। टाइम होता है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो आप बताओ डिस्टेंस कितना? यहां देखो x अपॉन T1 की वैल्यू कितनी? x/2 अपॉन T1, सॉरी आपका 3, तो x/2 अपॉन 3 प्लस T2। अभी T2 की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ेगी, वो डायरेक्ट नहीं निकल पाएगी T2, क्योंकि T2 टाइम में दो स्पीड हैं, अलग अलग स्पीड है। तो कैसे निकालेंगे T2 की वैल्यू? देखते हैं। एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 दो, आते हैं इसके ऊपर, ठीक। अब देखो यहां पर तुम जरा डायग्राम को देख के बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं ये जो आपका CB है इसको लिख सकते हैं CD प्लस DB? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताओ जो CB है वो x/2 है कि नहीं? भाई ये x/2 है कि नहीं, है ना, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस CB, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं प्रॉपरली, ठीक है, इक्वल टू CD। CD क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, और CD में टाइम कितना लगा है? T2/2, ठीक है। तो 4.5 इंटू T2/2, 4.5 इंटू T2/2 प्लस DB कितना है? DB, तो देखो DB भी क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम, मतलब 7.5 इंटू T2/2, 7.5 इंटू T2/2, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर T2/2 कॉमन ले लोगे, x/2 इक्वल टू T2/2 कॉमन, 4.5 प्लस 7.5, तो ये बताओ कितना हो जाएगा? T2/2 ये कितना हो गया? 8, 12 हो गया ना, ये कितना? 6, और ये x/2 चल रहा है, तो आप बताओ 6 को नीचे करो, x/16 हो जाएगा ना ये, ठीक है, सॉरी 12 ना, 6 इंटू 2 12 इक्वल टू T2। तो आप बताओ T2 की वैल्यू कितनी हो गई? x/12, तो वो यहां पर डाल देंगे अपन, ठीक है। तो आप देखो फ्रॉम 1, इसको चलते हैं नेक्स्ट पेज में लेकर के अपन, ठीक है, या फिर अपन यहां भी कर सकते हैं। इधर देखो, ये देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू, है ना, यहां लिखना पड़ेगा फ्रॉम वन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x अपॉन, ये देखो ये वाला 2 इससे इंटू हो जाएगा ना, 2 3 6, तो ये हो जाएगा x/6 प्लस T2 की वैल्यू x/12, अब बताओ
यहां पर x कॉमन आके कैंसिल हो गया ना, ठीक है। तो एक काम करो, चलो मैं कैंसिल शो कर देता हूं आपको। x कॉमन लिया, 1/6 प्लस 1/12। अब बताओ ये कैंसिल, फिर ऊपर 1 बचेगा। 6 और 12 का एलसीएम कितना, 12। तो यहां आएगा 2 और ये कितना, 1। तो 1/3/12 ना, तो मैं कहां कर दूं, चलो यहां देखो जरा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर इसके बाद 1/3/12, 1/3/12, ये 4 और 4 ऊपर मल्टीप्लाई, सो आवर एवरेज स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन कौन सा है, यस, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यह है आपका सिंपल क्वेश्चन। सिंपल तो नहीं है, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि पहले आधे डिस्टेंस को उसने बढ़िया 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर लिया, लेकिन जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है ना, उसमें जो भी टाइम लगा होगा उसको इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिया। तो पहला जो हाफ टाइम है उसमें स्पीड 4.5 थी, मतलब पहले हाफ टाइम में कम डिस्टेंस मूव किया होगा, और जो दूसरा हाफ टाइम था, ठीक है, उसमें 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पूरे ट्रिप की अपन को एवरेज स्पीड निकालनी थी। ठीक है, तो इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो। क्वेश्चन नंबर 5 में, अ मैन वॉक ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक मैन है जो मार्केट गया है, 2.5 किलोमीटर की दूरी पे उसे घर से, कितने स्पीड से गया, वो वॉक करते हुए गया है, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मार्केट गया। ठीक है, फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, ठीक है, ही इंस्टेंटली टर्न एंड वॉक बैक होम विथ अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो यहां से मार्केट गया 2.5 किलोमीटर की दूरी पे, फिर वहां से देखा कि मार्केट बंद है, तो वहां से वापस आया वो कितने स्पीड से, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट इज इक्वल टू, हमें यहां पर एवरेज स्पीड निकालनी है 0 to 40 मिनट। ठीक है, आओ देखते हैं। पहले तुम ये बताओ, पहले ये ए है, ये आपका बी है। ठीक है, ये मान लो ये होम है उसका, एक काम करते हैं ऐसा लेते हैं, ये उसका घर है, ये मार्केट है। ठीक है, अब ये दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर है। ठीक है, अब बताओ वो यहां से मार्केट गया है 2.5 किलोमीटर दूरी पे, कितने स्पीड से गया है वो, आपका 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि मार्केट तक पहुंचने में उसको समय कितना लगा होगा। ठीक है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हां ठीक है, तो जाने का टाइम मैं t1 मान लेता हूं। ठीक है, तो t1 की वैल्यू कितनी होगी, t1 की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2.5/5, तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल, 25 2, 1/2 आवर। 1/2 आवर को अगर तुम कन्वर्ट करो मिनट में, तो 1/2 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 30 मिनट। मतलब वो 30 मिनट में कहां पहुंचा है, मार्केट। अब क्या देखा कि मार्केट बंद है। ठीक है, अब वो वापस आया है अपने घर तक, कितने स्पीड से, 7.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो अब मैं काम करता हूं, आने का जो टाइम है वो t2 मान लेता हूं मैं, और कितने स्पीड से आया वो आया है 7.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब देखते हैं कि आने में, घर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा उसको। तो ये बताओ, t2 इक्वल टू टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और आने का भी डिस्टेंस सेम रहेगा 2.5 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन स्पीड कितनी है, 7.5। तो ये देखो यहां पर 2.5
अपॉन 7.5, ठीक है। बताओ कितना हो जाएगा ये, कैंसिल 3, 1/3 आवर, 1/3 को इंटू किया 60 से, तो ये 20 मिनट हुआ ना, ठीक है। अब बताओ सोच के, गया वो 30 मिनट में और वापस आया वो 20 मिनट में, तो टोटल टाइम कितना हुआ 50 मिनट। लेकिन उसने क्या मांगा है, एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 40 मिनट, मतलब पूरे वापस घर आने तक का एवरेज स्पीड नहीं मांगा उसने, क्योंकि घर आने तक तो हो गया 50 मिनट, 30 और 20 कितना हो गया 50, उसने सिर्फ 40 मिनट तक का मांगा है। मतलब यह होगा यहां से लेके यहां तक 30 मिनट हो गए, फिर सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट मतलब यहां कहीं होगा वापस में, मान लो यहां तक कहीं पहुंचा होगा वो, है कि नहीं, 10 मिनट में। तो यहां से यहां गया और यहां से यहां आया, ठीक है। तो यहां तक का एवरेज स्पीड पूछा है इसने। तो ये बताओ एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड, ठीक है, ये बताओ, ये होता है टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस में क्या हुआ, पहले वो अपने घर से मार्केट गया तो 2.5 किलोमीटर कवर कर लिया उसने मान लो, प्लस अब वो मार्केट से जब घर आ रहा था तो बीच में कोई जगह था जहां पर उसको 10 मिनट और लगे थे, फिर फर्दर 10 मिनट में वो और आगे चला गया होगा, हाँ है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इधर देखो ध्यान से, मान लिया मैंने कि वो अगले 10 मिनट में यहां पर आएगा, ठीक है। तो ये मान लो पॉइंट आपका है ए, तो तुम बताओ अगले 10 मिनट में यहां से मार्केट से ए तक, मार्केट से ए तक समय कितना लगा 10 मिनट, और उसकी स्पीड कितनी थी 7.5 थी। तो आप बताओ 10 मिनट में 7.5 के स्पीड से मूव किया है तो कितना डिस्टेंस मूव किया होगा। तो मान लेते हैं कि मार्केट से लेके जब वापस आ रहा था वो, तो पॉइंट ए तक की जो दूरी है वो मान लेते हैं अपन x, मान ले x, चलो तो m से लेके x तक की दूरी कितनी है, सॉरी m से लेके a तक की दूरी कितनी मान ले, x मान लेते हैं। तो इसको मैं अलग कलर शो कर देता हूं, x मान लेता हूं मैं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की दूरी है ना। अब बताओ ये x की वैल्यू कितनी होगी, ये देखो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहां देखो x इक्वल टू डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, और यहां से लेके यहां तक उसकी स्पीड कितनी थी 7.5 ही थी, और टाइम कितना बोला यहां पर मैंने 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब आवर में चेंज करोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7.5/6 किलोमीटर, ठीक, क्लियर है। तो जब वो घर से मार्केट गया तो 2.5 किलोमीटर मूव किया, फिर मार्केट से जब वो घर आ रहा था तो पूरे घर तक का डिस्टेंस नहीं लेना अपने को, ठीक है, क्योंकि पूरे घर तक का अगर लोगे डिस्टेंस तो टाइम हो जाएगा 50 मिनट, जाने में 30 आने में 20 है कि नहीं। उसने बोला 40 मिनट का एवरेज स्पीड निकालनी है, तो जाने का तो 30 हो गया, आने में सिर्फ 10 मिनट का डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना, तभी 40 मिनट का मिल पाएगा एवरेज स्पीड, ठीक है। तो अगले 10 मिनट में कितना मूव करेगा वो, m से लेके a तक मैंने मान लिया, है ना। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम से, स्पीड तो आने का 7.5 ही था और टाइम 10 मिनट है, तो 7.5 इंटू 10 मिनट, उसको आवर में कन्वर्ट किया तो किलोमीटर में आंसर आ गया। तो अब बताओ m से लेके a तक का कितना आया 7.5/6 आया, होल अपॉन उसने टाइम कितना बोला हुआ है 0 to 40 मिनट, मतलब 40 मिनट, 40 मिनट को अगर तुम कन्वर्ट करो किसमें, आवर में, तो कितना आ जाएगा 40/60, ये टोटल टाइम है ना आपका, ठीक। तो आप बताओ 0 कैंसिल, अब यहां कैलकुलेशन करते हैं, देखो ध्यान से, 2.5 प्लस 7.5/6 होल अपॉन, ये कैंसिल हो गया 2/3, 2/3। तो आप देखो एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं मैं,
आओ यहां देखो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू, यहां पर एलसीएम कितना आएगा 6 इंटू 2.5 कितना होगा यार 15, ठीक है 15 प्लस 7.5 होल अपॉन 2/3, ठीक है 15 प्लस 7 कितना 22.5 अपॉन 6, ये उल्टा करके पलट दिया मैंने यहां पर, ये कितना हो गया आपका 2, तो 22.5 अपॉन 4 ना। अब देखो यहां पर ऑप्शन फ्रैक्शन में है, तो एक काम करो इसको कन्वर्ट करो, ये 0 हो गया, ठीक है। अब जरा इसको कैंसिल करते हैं अपन, किससे कैंसिल करूं मैं 5 से करता हूं, तो ये हो जाएगा 5 4 और ये 5 45 और ये 8, 45/8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 45/8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब ये इसकी एवरेज स्पीड थी। यहां पर ध्यान रखना, घर से मार्केट गया, मार्केट से वापस घर तक का एवरेज स्पीड नहीं बोल रहा वो, ठीक है, क्योंकि घर से मार्केट गया, मार्केट से घर आएगा तो टोटल 50 मिनट हो जाएंगे, उसने 40 मिनट का पूछा है, मतलब घर से मार्केट तो गया लेकिन मार्केट से बीच में कहीं रास्ता होगा, पॉइंट होगा, वहां तक का एवरेज स्पीड बोला उसने, मतलब एक कंप्लीट 2.5 किलोमीटर और एक इतना पार्ट, ठीक है, तब जाके 40 मिनट का एवरेज स्पीड मिल पाएगा आपको। तो अच्छा सवाल था ये, ठीक है। तो इसका जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, 45/8 इज द आंसर, क्लियर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब देखना है यहां पर ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो, अ पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग कंप्लीट जर्नी इज। सिंपल क्वेश्चन है ये तो बहुत, देखो फटाफट करते हैं, ए से लेके बी, मान लो ये पूरा x मीटर है, आधा डिस्टेंस मतलब x/2 मीटर v1 स्पीड से मूव किया, रिमेनिंग v2 स्पीड से मूव किया, एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस तो उसने x ही मूव किया है, ठीक है, लेकिन यहां का टाइम अलग होगा, यहां का टाइम अलग होगा, तो मान लिया t1 प्लस t2 होगा ये, ठीक है। अब बताओ टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, बहुत बार यूज कर चुके हैं अपन। चलो तो ये देखो x अपॉन t1 की वैल्यू x/2, डिस्टेंस x/2 अपॉन स्पीड कितना v1, ये भी कितना होगा x/2 अपॉन स्पीड v2, ठीक है। तो आप बताओ देख के यहां पर एवरेज स्पीड इक्वल टू x अपॉन, यहां पर x/2 कॉमन ले लें क्या, यस ले लेते हैं, और बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2। अब बताओ ये x कैंसिल हो गया, ये 2 पर मल्टीप्लाई हो गया, v1 और v2 कैल्सियम कितना, v1 इंटू v2, क्रॉस इंटू होता है v2 प्लस v1। अब बताओ 2 अपॉन फ्रैक्शन, इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1 या v1 प्लस v2, बात बराबर ही है। दिस इज योर एवरेज स्पीड। तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, मतलब डी इज द राइट आंसर। सिंपल, ठीक है। और ये आपको याद भी रखना चाहिए कि पहला आधा और रिमेनिंग आधा अगर दो डिफरेंट स्पीड से मूव करें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही होता है ना, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर, ठीक है। चलो तो ये था आपका सिंपल 6 क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है वो देखो, अ कार मूव अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस at a speed of 60 km per hour and the second half at a speed v.
इफ द एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर द वैल्यू ऑफ v इज। ये भी वही कहानी है ना जो पिछला वाला क्वेश्चन है, इसमें बस अननोन अलग कर दिया उसने। आओ देखो, अ कार मूव अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, ये ए, ये बी, ठीक है, ये पूरी जर्नी कितनी की है, 200 मीटर की है, ठीक है। तो आधा डिस्टेंस मतलब 100 मीटर कितने से मूव किया, कितने स्पीड से मूव किया उसने, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। बी रिमेंबर ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस मीटर में है, तो यहां पर डिस्टेंस को कन्वर्ट कर दो आप किसमें, किलोमीटर में, तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैच कराने के लिए मैं इसको ये देखो, ये जो पूरा डिस्टेंस है ना 200 मीटर, 200 मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 200/1000 करना होगा, मतलब 2/10 मतलब 0.2 किलोमीटर, ठीक है। अब बताओ, तो आधा डिस्टेंस मतलब 0.1 किलोमीटर कितने स्पीड से मूव किया है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो सेकेंड हाफ है वो कितने स्पीड से मूव किया है, v के स्पीड से, मतलब अनदर 0.1 किलोमीटर v के स्पीड से मूव किया उसने। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था ना 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, उससे तुरंत हो जाएगा ये, लेकिन ठीक है अपन कर लेते हैं। आप बताओ टोटल डिस्टेंस कितना, 0.2, और टाइम, इसका टाइम अलग होगा, इसका टाइम अलग होगा, t1 प्लस t2। अब बताओ 0.2 अपॉन t1 की वैल्यू कितनी होगी, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 0.1 अपॉन 60। फिर यहां पर यहां से यहां तक का टाइम t2, ये कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपॉन v, ठीक है। एवरेज स्पीड अपन को पहले से ही गिवन है, एवरेज स्पीड इज 40, डाल दो यहां पर 40। अब देखो यहां से v की वैल्यू निकालनी है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ये 40 इक्वल टू 0.2 अपॉन, ये बताओ ये लिख सकते हैं क्या 1/600, या एक काम करो 0.1 कॉमन ले लो, दैट इज बेटर, 1/60, 1/60 प्लस 1/v, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट कैंसिल, अब बताओ 40 इक्वल टू 2/60 और v का एलसीएम 60v, v प्लस 60। अब बताओ यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये काम करें, इसको कैंसिल कर दें, ये 20 तो 1 बचा, 1 इंटू 60v अपॉन v प्लस 60, तो ये आपका 20, ठीक है। अब बताओ कितना हो जाएगा, ये 0 कैंसिल, ये कैंसिल 3, 1 बचा यहां पर, तो 1 इक्वल टू ये 3 है, ठीक है, 3v अपॉन v प्लस 60। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये क्रॉस इनटू, तो v प्लस 60 इक्वल टू 3v, तो आप बताओ 60 इक्वल टू 3v माइनस v इज 2v, तो आप बताओ ये कैंसिल 30, तो 30 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर मतलब ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, अ ब्रिज इज 400 मीटर लॉन्ग, अ 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस द ब्रिज एट अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस किया है, ठीक है। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस इट, ठीक है, कितना समय लगेगा ट्रेन को ब्रिज क्रॉस करने में, ठीक है। आओ हल्का सा ट्विस्ट है यहां पर, ये देखो, ये मान लो ब्रिज है, ये ब्रिज है, कितना लेंथ, कितनी लेंथ की ब्रिज है, 400 मीटर की है। अब ट्रेन को क्रॉस करना है ब्रिज को, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 मीटर है भाई। अब बताओ
जब ये ट्रेन का इंजन का फ्रंट पार्ट, ये इंजन यहां पर आएगी तो 400 मीटर मूव हो चुकी है, लेकिन अभी भी ट्रेन अंदर ही रहेगी ना। आप बताओ, जब ये वाला पोर्शन यहां पर होगा तो आप बताओ अभी भी ट्रेन अंदर ही है ना। मतलब इसने 400 मीटर मूव कर लिया, लेकिन अभी भी ट्रेन अंदर ही है। अब उसको अपनी लेंथ के बराबर और मूव करना होगा ना। 150 मीटर और मूव करना होगा, तब जाकर के ब्रिज क्रॉसिंग मानी जाएगी। मतलब अगर वो 400 मीटर मूव करेगी ना ट्रेन, तो वो ट्रेन के अंदर ही है अभी, फिर अपने लेंथ के बराबर और मूव करेगी, तब जाके हम बोलेंगे कि ट्रेन ने ब्रिज क्रॉस कर ली है ना। मतलब टू क्रॉस द ब्रिज ट्रेन शुड ट्रैवल, आप बताओ डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगी बेटा ट्रेन? 400 प्लस 150, 400 प्लस 150 दैट इज इक्वल टू 550 मीटर। और स्पीड कितनी है ट्रेन की? 50 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताओ टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड? तो 550 अपॉन स्पीड कितनी? 50, ये कैंसिल, 11 सेकेंड लगेगी। 11 सेकेंड में ट्रेन क्रॉस कर लेगी। डी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। टोटल 10 क्वेश्चन करने अपने को। चलो अब देखिए यहां पर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? अ बस इज ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस at a speed of 10 km per hour, the next 1/4 at 20 km per hour and the remaining at 40 km per hour। पूरे डिस्टेंस का 1/3 कितने स्पीड से? 10। नेक्स्ट 1/4 कितने से? 20 से। और जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो कितने से? 40 से। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी? आओ देखो ध्यान से, ए ये बी, ठीक। ये पूरी जर्नी मान लो x किलोमीटर की है कि नहीं? अब बताओ पहला 1/3, मान लो ये पहला 1/3 है, इसे x/3 बोलेंगे ना, x/3 किलोमीटर। ये कितने स्पीड से मूव किया उसने? 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। फिर नेक्स्ट 1/4 का मतलब यहां कहीं मान लो ये होगा ना x/4, मतलब यहां ऐसा बोलेंगे, देखो x/4 किलोमीटर। ये कितने स्पीड से मूव किया उसने? अपने 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कैसे निकालेंगे? x में से इन दोनों का समेशन माइनस कर देंगे ना। तो आप बताओ रिमेनिंग कैसे निकालेंगे? x माइनस x/3 प्लस x/4, तो ये बताओ कितना हो जाएगा? x माइनस एलसीएम बोलो 12, ये कितना? 4x प्लस 3x 7x। तो आप बताओ एलसीएम यहां पर अगेन 12 लोगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस 7x, मतलब ये हो जाएगा 5x बाई 12x माइनस 7x 5x। मतलब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो है आपका 5x बाई 12। ये मूव किया है उसने रिमेनिंग वाला कितने से? 40 के स्पीड से, ठीक। तो अब बताते हैं यहां पर एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, तुम बताओ यहां से लेके यहां तक टाइम अलग होगा, यहां से यहां तक का टाइम अलग होगा, यहां से यहां तक का टाइम अलग होगा। तो यहां पर 3 इंटरवल्स हैं, t1 मान लो, यहां से यहां तक का t2 टाइम मान लो, यहां से यहां तक का टाइम t3 मान लो, ठीक। अब बताओ एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में ऊपर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, और टोटल तो मूव उसने x ही किया है, लेकिन टाइम अलग अलग है ना। यहां पर इसमें टाइम t1 है, इसमें टाइम t2 है, और इसमें टाइम t3 है। चलो अब बताओ देख के, x अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है t1 टाइम के लिए?
x/3 अपॉन 10 प्लस दूसरा डिस्टेंस कितना है t2 टाइम निकालने के लिए x/4 अपॉन 20 प्लस जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना है 5x/12 अपॉन 40। ठीक है, अब बताओ इसको सॉल्व करना है तो ये बताओ मैं यहां से x कॉमन ले लूं क्या मैं? ठीक है, नीचे से ओके लेते हैं कॉमन, चलो आओ ध्यान देना बस। एवरेज स्पीड इक्वल टू x अपॉन यहां से x कॉमन ले लो तो ये बताओ 1/3 बचेगा 1/3 और 1/3 अपॉन 10 तो ये 3 इसमें इंटू हो जाएगा 1/30 प्लस ये 4 इसमें इंटू हो जाएगा 1/80 प्लस ये 12 इसमें इंटू हो जाएगा 12 4 सा 48 480 और ऊपर 5 रहेगा 5/480। ठीक, चलो अब देखो यहां पर x कैंसिल आउट। अब बताना 30 80 480 का एलसीएम कितना आएगा? तो ऊपर तो 1 है, नीचे देखो 30 80 480 का एलसीएम कितना आएगा 480। ठीक, अब देखो यहां पर ध्यान देना 480/30 तो 480/30 कितना होगा 160 तो ये हो जाएगा 160। चलो 480/80 ये होगा आपका कितना 6। ठीक है, ओके ओहो 480/30 इज 16 ना, एक सेकेंड। ठीक है, प्लस 480/80 तो 0 कैंसिल 48/8 is 6 प्लस ये तो आपका 5 ही रहेगा। ठीक, अब देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या आ रहा है अपना यहां पर 480 इंटू 1 480 16 प्लस 6 22 प्लस 5 27। अब यहां पर अगर कैंसिल करना चाहो कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं मैं कर रहा हूं 3 से, तो 3 इंटू ये हो गया 160 और ये 9 तो 160/9 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन है क्या पॉइंट में है, एक काम करो इसको काटते हैं तो ये बताओ कितना आएगा 9 1 सा 9। ठीक है, फिर आपका 70 मतलब कितना हो गया 9 7 सा 63 फिर 70 तो 17.7 के आसपास किलोमीटर पर आवर। तो 17.777 करोगे, ठीक है कि नहीं है, तो कितना आएगा आपका 17.8 मान सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका अच्छा सवाल क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें अब देखते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है वो देखो, वन कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड cover 1/3 of distance with 20 km per hour and the rest with 60 km per hour. The average speed is. Simple question. ये देखो ध्यान से, आप बताओ A से लेके B तक जर्नी है उसकी, मान लो ये है x किलोमीटर की जर्नी। ठीक है, आप बताओ पहला 1/3 मतलब ये मान लो 1/3 x/3 किलोमीटर कितने स्पीड से मूव किया उसने 20 के स्पीड से, और रिमेनिंग कितना होगा 2/3 होगा 2/3 ऑफ x, तो ये होगा आपका 2/3 ऑफ x किलोमीटर, है ना। x में से आप x/3 माइनस करोगे, ठीक है, तो आएगा 2x/3। तो ये कितने से मूव किया उसने 60 के स्पीड से। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से आप लोग, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट टोटल डिस्टेंस, वो तो अल्टीमेटली x ही मूव किया है, लेकिन इसमें टाइम अलग होगा, इसमें टाइम अलग होगा। मान लो इसका टाइम t1 है और इसका टाइम t2 है, और आप बताओ यहां पर टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x/3 अपॉन 20 ये वाला टाइम हो जाएगा t1 प्लस ये t2 टाइम कैसे निकालोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2x/3
अपॉन 60। तो आप बताओ x/3 कॉमन आ जाएगा, तो यहां देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू व्हाट, x अपॉन, ये बताओ x/3 कॉमन, ठीक है। अब बताओ कितना आएगा यहां पर, 1/20 प्लस 2/60, ठीक है। अब देखो यहां पर x कैंसिल, 3 ऊपर मल्टीप्लाई, आप बताओ ये कैंसिल 30, ठीक है। अब बताना 1/20 प्लस 1/30, तो या तो 1/10 कॉमन ले लो, ये काम करो एलसीएम ले लो, कोई इशू नहीं है। 20 और 30 का एलसीएम कितना, 60, ठीक है। अब बताओ 60/20 कितना, 3 इंटू 1 3, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया 2, तो ये बताओ 60 इंटू 3, ये हो गया आपका 180 और 3 प्लस 2 कितना होता है 5, तो ये कैंसिल किया, 5 3 15, और फिर कितना हो गया आपका 15 30 36, तो एवरेज स्पीड आ रहा है आपका 36 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर एवरेज स्पीड। तो कहां है आंसर, यस डी इज द राइट आंसर। सिंपल, ठीक है। चलें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलो तो यहां पर अपना ये जो डीपीपी था, ठीक है, स्पीड एंड देयर टाइप्स बेस्ड, जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहां पर एवरेज स्पीड पे ही बनते हैं, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहां पर आज देखे हैं, ठीक है। चले तो बस ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, ठीक है, या फिर जो इसका यूट्यूब चैनल है ना, मैग्नेट ब्रेन्स का JEE नीट चैनल है, वहां पर आप जाएं, ठीक है। आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, ये रहे आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म पे। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2-3 चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद कोई कूपन लेना हो या कोई पेमेंट करना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सारे कोर्सेज, वो भी क्वालिटी कोर्सेज, आपको बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, है ना। अगर आप चैनल में नए हो तो आप जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।